हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एडमिट कार्ड के बारे में। नेट टेस्ट का एडमिट कार्ड आ चुका है और इस पे जो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वो मैं आपके लिए पढ़ने वाला हूं। और ये जो नेट टेस्ट का एग्जाम है वो होने वाला है 11th ऑफ अप्रैल 2021 को। और मैं जा रहा हूं दिल्ली में एग्जाम देने के लिए। आई होप कि सबको अभी तक जो नेट टेस्ट का एडमिट कार्ड है उसकी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, आपके जीमेल अकाउंट में ईमेल आ चुकी होगी। और अभी मैं बताने वाला हूं कि इसकी इंस्ट्रक्शंस कैसी हैं। आपको एग्जाम देने जाना है तो कैसे जाना है, कौन कौन सी चीजों की तैयारी करनी बहुत ही जरूरी है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि आपके जो ईमेल आया होगा उस पे सबसे पहले तो आपका जो है एड्रेस दिया होगा कि कहां पे आपका एग्जाम होने वाला है। और उसके बाद कुछ काफी खास इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जैसे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो आपको करनी चाहिए, डूज, पहले पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि कंसीडरिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स प्लीज यूज टू फेस मास्क N95 and a transparent face shield whilst your presence inside the school premises. Please note that this is a mandatory requirement for all the students without any expectations. So आपको क्या करना है कि दो N95 के दो मार्क्स को पहन के जाना है। सीरियसली, N95 के दो मार्क्स जब आप पहनोगे तो आपको सांस ही नहीं आएगी, पहली बात तो। और ये जो लिखा है आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप दो मार्क्स नहीं लेके जाते हो तो आपको निकाला जा सकता है, आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एग्जाम में। तो बहुत जरूरी है कि आप दो मार्क्स N95 के ही, K95 के नहीं, N95 के ही एग्जाम में लेके जाओ। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, मैंने भी इस पे यकीन नहीं किया था कि यार दो मार्क्स कैसे लगाएगा एक बंदा। एक मार्क्स लगाता है तभी वो घुटन सी महसूस होती है, यार दो मार्क्स कैसे लगाएगा। फिर मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, उससे सारी की सारी कंफर्मेशन की है मैंने कि जब उसने फैब में नेट का एग्जाम दिया था दिल्ली में ही, तो सच में ऐसी ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ा था। तो उसने मेरे को डिटेल में बताया है कि हाँ, आपके पास दो मास्क होने चाहिए और वो भी N95 वाले ही। उसके साथ साथ आपके पास होनी चाहिए एक फेस शील्ड, जो आपने देखी होगी, ट्रांसपेरेंसी शील्ड होगी। और उसके बाद बहुत सारी अजीब अजीब सी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं यहाँ पे। सेकंड इंस्ट्रक्शन पढ़ने वाला हूँ, प्लीज कैरी योर ओन सैनिटाइजर बोतल, यूज द सेम रेगुलरली ड्यूरिंग योर प्रेजेंस इन द स्कूल प्रेमिसेस टू मेंटेन गुड हाइजीन लेवल्स। तो क्या करना है, आपको एक छोटी सी अपनी सैनिटाइजर की बोतल को भी लेके जाना है अपने साथ में। अगर नहीं होगी तो वो बाहर निकाल देंगे। ये मैंने कंफर्म भी कर लिया है कि हाँ, कईयों को निकाल भी चुके थे वो बाहर, उनके पास सैनिटाइजर की बोतल नहीं थी। तो थर्ड पढ़ने वाला हूं, वहां पे लिखा है ड्यूरिंग इंटरवल्स students need to remain seated on allotted seats. No outside visit, gathering, grouping allowed during intervals. बेसिकली जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें ब्रेक्स आती हैं, तो उन ब्रेक्स में आप ना ही क्लास के बाहर जा सकते हो और ना ही आप किसी के साथ ग्रुप में इकट्ठे बैठ सकते हो। आपको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ऐसी कोई हरकत करना। और सीधा अपनी जो डेस्क पे, जिस सीट पे आप बैठे हो वहीं पे बैठे रहना है, थोड़ा रिलैक्स करना है, वहीं पे करना है। फोर्थ इंस्ट्रक्शन है, प्लीज फॉलो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, एंट्री एग्जिट लोकेशन एंड फुट मार्क्स इन द स्कूल प्रेमिसेस। प्लीज आल्सो अवॉइड टचिंग स्कूल इंफ्रा रेगुलरली टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपोजर। आपको ये सारी की सारी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं इसको ध्यान में रखते हुए सारी की सारी चीजें करनी है। और स्कूल में पड़ी हुई किसी भी चीजों को छूना नहीं है, अपने आपके अपने हाइजीन के लिए। फिफ्थ में दिया हुआ है, इन केस यू विश टू यूज टॉयलेट्स प्लीज आस्क फॉर परमिशन फ्रॉम योर proctors. You shall be permitted by the proctors on turn by turn basis to avoid crowding in the toilet room. अगर आपको टॉयलेट यूज करना है तो अपने टीचर को बताना होगा, भाई हमें जाने दो, हमको जाना है, लगी हुई है। तो वो भेजेंगे आपको वन बाय वन, इकट्ठे नहीं भेज सकते, 5-10 तो भेजेंगे नहीं, वो वन बाय वन नहीं भेजेंगे, तो भेज देंगे। हाँ, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। सिक्स्थ है, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग इनसाइड द स्कूल प्रेमिसेस इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। तो आपको सोशल डिस्टेंस जो 5 मीटर 1 मीटर जो भी होता है डिस्टेंस, उसको फॉलो करना है।
और वहां पे वो सर्कल वगैरह बने होंगे, तो उसमें आपको खड़े रह के अपना जो सारा काम करना है। 7th में दिया हुआ है, प्लीज टेक योर अलॉटेड सीट्स अपॉन एंटरिंग द एग्जामिनेशन रूम एंड मेंटेन साइलेंस। शांति से बैठ जाना है सबको अपनी सीट पे जाके। 8th में है, प्लीज फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन गिवन बाय प्रोक्टर्स फॉर द एग्जामिनेशन। जो भी आपके टीचर्स आपको बोलेंगे उनको आपको शांति से फॉलो करना है। इसके बाद मैं पढ़ने वाला हूँ डोंट्स। ये तो थे डूज, अब पढ़ने वाला हूँ डोंट्स जो आपको नहीं करने हैं। पहला लिखा हुआ है, इन केस यू हैव एनी सिम्टम्स ऑफ सिकनेस प्लीज डू नॉट कम फॉर द टेस्ट देयर बाय सपोर्टिंग योर फेलो स्टूडेंट्स। अगर आपको बुखार है, अगर आपको जुकाम है, अगर आपको टेम्परेचर आपकी बॉडी का ज्यादा है, तो आपको एग्जाम नहीं देना चाहिए, आपको एग्जाम देने के लिए नहीं आना चाहिए, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो सेफ रह सकें। तो भाई इनसे कोई पूछे भाई फीस कहाँ पे, कैसे वापस करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, ये तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है। सेकंड में लिखा हुआ है, इन केस योर बॉडी टेम्परेचर इज अबव 99 प्लीज डू नॉट कम फॉर द टेस्ट देयर बाय सपोर्टिंग योर फेलो स्टूडेंट्स। 99 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो आप प्लीज कृपया एग्जाम देने के लिए नहीं आइए, आपके पैसे हम खा जाएंगे। ऐसा नहीं लिखा हुआ है, बट हाँ आप एग्जाम नहीं देंगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। थर्ड, प्लीज डू नॉट स्पिट इनसाइड, थूकना नहीं है भाई कहीं पे। फोर्थ, स्मोकिंग एंड च्यूइंग ऑफ टबैको एंड गम इज प्रोहिबिटेड इनसाइड द स्कूल प्रेमिसेस। सूटे नहीं मारने हैं और च्युइंगम वगैरह का यूज नहीं करना है, आपको कुछ भी चबाने वाली चीज का यूज नहीं करना है, नहीं चबानी है स्कूल में रहते वक्त। फिफ्थ दिया हुआ है, नो इडेबल्स अलाउड इनसाइड द स्कूल प्रेमिसेस। आप खाना नहीं लेके जा सकते, आप अपना खाना जो पैक किया हुआ है वो भी नहीं लेके जा सकते। 3-4 घंटे का एग्जाम होगा मेरा, 4 घंटे का एग्जाम होगा और 4 घंटे में मुझे बताया गया है कि मैं खाना नहीं खा सकता, मैं बाहर नहीं निकल सकता, और अगर मैं बीमार हूं तो मैं एग्जाम देने ना ही जाऊं। मतलब 6th इंस्ट्रक्शन है कि नो बैग्स और एनी अदर आइटम्स अलाउड टू बी कैरीड इनसाइड द स्कूल प्रेमिसेस। आपको कोई भी चीज कैरी नहीं करनी है स्कूल के अंदर, बैग वगैरह सब बाहर, स्कूल के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। सो ये थी आपकी जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, डूज एंड डोंट्स, जो आपको करना है और जो आपको नहीं करना है, ये सब। आगे आपको दिया होगा कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपका शेड्यूल दिया होगा, एग्जामिनेशन लेवल के सामने आपका रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम दिया होगा, आपको 45 मिनट के अंदर अंदर एंट्री करनी है। और उससे सेकंड पॉइंट पे दिया हुआ है कि वन बाय वन एंट्री विल बी अलाउड इन योर प्री डिफाइंड टाइम स्लॉट ओनली टू मेंटेन द सेफ्टी गाइडलाइंस, लेट और अर्ली एंट्री विल नॉट बी अलाउड। आपकी जो एंट्री होगी 1 बाय 1 होगी, और आपका जो टाइम स्लॉट है कि आपको अगर दिया हुआ है 11 बजे से लेके 12 बजे तक आपकी एंट्री होगी, तो उसी टाइम के बीच में होगी, ना उससे पहले होगी और ना ही उसके बाद होगी। तो आप बिल्कुल टाइम पे वहां पे पहुंच जाइए। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, फॉलो फुट मार्क्स एंड रिमेन पेशेंट इन द क्यू फॉर एंटरिंग एग्जिटिंग द स्कूल प्रेमिसेस। नो ग्रुपिंग और गैदरिंग अलाउड इनसाइड और आउटसाइड द स्कूल। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, एंड आपको ग्रुपिंग नहीं करनी है, सबके साथ में घुल मिल के ऐसे इकट्ठे झुंड बना के नहीं रहना है। फोर्थ इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि नो स्टूडेंट शैल बी अलाउड एंट्री इनसाइड द स्कूल प्रेमिसेस विदाउट वेयरिंग डबल मास्क एंड शीट। डबल मास्क, डबल मास्क का मतलब पता क्या है, कि ये मेरे पास एक मास्क है N95 जो कि मैं अभी लेने वाला हूँ, मेरे पास नहीं है। ये दूसरा N95 समझ लो, इसको ऐसे पहनना है भाई, और इसको फिर से ऊपर से ऐसे पहनना है। अरे बाप रे, ऐसे पहन के जाना है, लिटरली ऐसे 2 मास्क को पहना है, और उसके बाद जो शीट होगी ना आपकी फेस पे ऐसे लगाने वाली, वो जो ट्रांसपेरेंट शील्ड होती है, उसको आपको यूज करना है भाई, बहुत सफोकेटिंग है। तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ आपको डबल मास्क पहनने ही है। और अगर आप बोलोगे यार ये कैसा मजाक है, मैंने भी पहले यही सोचा था, फिर मैंने जब अपने दोस्त को कॉल किया था, उसने मेरे को स्ट्रिक्टली बताया है कि भाई हाँ 2 मास्क ही पहनने हैं। सो नेक्स्ट इज, school will conduct medical checkup and permit entry only if your body temperature is below 99 degree. No exceptions shall be permitted in this requirement. तो आपका बॉडी का चेकअप किया जाएगा, टेम्परेचर कितना है
उसके बेसिस पे आपको एंट्री दी जाएगी। अगर आपका टेम्परेचर 99 से बिलो होगा तभी एंट्री कर सकते हैं, अगर अबव होगा तो आपको निकाल दिया जाएगा बाहर। और आपको मैं एक बात बता दूं, अगर एग्जाम होता है ना इंडिया में, एग्जाम के नाम पे ही पहले बुखार चढ़ जाता है, वैसे ही बॉडी का टेम्परेचर अबव हो जाता है। एक्साइटमेंट होती है कईयों को, कई थोड़ा सा घबराए हुए होते हैं और वो बिना मतलब के टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज हो जाता है। जैसे अभी ईमेल आया था सुबह मेरे को 8-9 बजे के आसपास, और ईमेल देख के पहले तो मेरे को घबराहट हो गई भाई। मेरी बॉडी का खुद से टेम्परेचर अब हो चुका है, आई थिंक 99 से अब हो ही चुका है। पता नहीं उस दिन मेरे को इतना टेम्परेचर अब ना हो तो ही अच्छा रहेगा। एग्जाम देना है यार, 1 साल वेट किया है इस एग्जाम के लिए। सो नेक्स्ट इज शो आरोग्य सेतु ऐप इन सेफ मोड इन योर मोबाइल फोन बिफोर एंटरिंग द स्कूल प्रीमिसेस। आपको जो है आरोग्य सेतु जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना है एंड उसमें आपका सेफ स्टेटस वगैरह दिखाना होगा वहां पे। मुझे तो पता नहीं है, मैं भी आज ही इंस्टॉल किया है ये जो आरोग्य सेतु ऐप है। नेक्स्ट इज यू नीड टू डिस्प्ले प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर एडमिट कार्ड प्लस फोटो आईडी कार्ड फॉर वेरिफिकेशन एट द मेन गेट। आपको जो आपकी एडमिट कार्ड की कॉपीज लेके जाना है। बेसिकली अगर आप एक लेके जाते हो तो चल जाएगा, बट मैं 2 लेके जाता हूँ, क्या पता एक गुम हो जाए, दूसरी अपनी जेब में पड़ी तो रहेगी। तो आपको एक फोटो आईडी कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड वगैरह हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी हो सकता है। और नेक्स्ट है एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, लैपटॉप, पेन ड्राइव, डिस्क, हार्ड ड्राइव, डिजिटल स्मार्ट वॉच, ईयरफोन, कैलकुलेटर, ट्रांसलेटर एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड इनसाइड द स्कूल। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज आपको नहीं अलाउड है। अगले में लिखा हुआ है कि एनी बैग, लैपटॉप बैग, लगेज, हेलमेट, ईडेबल और एनी सच आइटम्स आर नॉट अलाउड इनसाइड। बैग वगैरह हो गए, लगेज हो गया, हेलमेट हो गया, ये सभी की सभी, और ईटिंग वाली चीजें जो भी हैं उनको बाहर ही रखना है। अगला है कैरिंग ऑफ सेल फोन इनसाइड स्कूल प्रेमिसेस इज डिस्करेज्ड in case you have no means of leaving your cell phone outside the school premises. Please switch off, not in silent, please switch off the phone, your phone after showing Arogya Setu app status at entry point. School will provide you an envelope in which you need to place your phone. This envelope will be sealed by school. Please ensure that you do not open the sealed envelope until the leave school premises. In case envelope seals is found to be opened, you shall be disqualified during the examination. Please place this envelope below your seats, making it visible to the proctors. तो आपको अगर सेल फोन अपना लेके जाना है वहां पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको वो जो आरोग्य सेतु ऐप से अपना स्टेटस वगैरह दिखाना पड़ेगा। दूसरा, वो आपको पॉलीथिन वगैरह देंगे कुछ ना कुछ, उसमें आपको सील कर देना फोन, वो करके देंगे सील आपको। थर्ड, वो फोन आपने तब तक नहीं खोलना है, वो सील जो उन्होंने की होगी आपने तब तक नहीं खोलना है जब तक आप स्कूल के बाहर नहीं निकल जाते हो। अगर आप स्कूल के बाहर निकलने से पहले उनको पता चल गया कि आपकी वो जो सील किया हुआ है वो टूट गया है, आपने एनवेलप को खोल लिया है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। और जब आप अपना फोन लेके अंदर बैठोगे अपने एग्जामिनेशन सीट पे, तो अपने डेस्क के ऊपर या नीचे ऐसा कुछ बॉक्स होगा, वहां पे कुछ ना कुछ होगा रखने के लिए, वहां पे रख देना है, ताकि जो इन्विजिलेटर्स वगैरह होते हैं, आपके टीचर्स वगैरह होते हैं जो देखते हैं एग्जाम में, वो जो है आपको नोटिस कर पाए कि आपका फोन हाँ वहीं पे पड़ा हुआ है, आप कोई खेल तो नहीं रही है फोन पे, आप कोई फोन पे गेम तो नहीं खेल रहे। चलो नेक्स्ट है friends, parents or relatives shall not be allowed inside the school premises. Also in case you are accompanied with someone, please ask them to stay in the market area near the school. Do not gather at the school gate. अगर आपका दोस्त आपके साथ आया हुआ है एग्जाम को देने के लिए, या फिर आपके पेरेंट्स आए हुए हैं, तो आपको क्या करना है कि उनको बोलना है भाई मार्केट में चले जाओ, वहां पे आके इकट्ठे हो जाओ, बट स्कूल के गेट के आगे बिल्कुल भी उनको भीड़ नहीं चाहिए। 12th and the last instruction is you shall be allowed entry from gate 1 and gate 2. Exit shall be allowed from gate 3 only. जो एंट्री होने वाली है हमारी, जो मेरे इस शीट में लिखा हुआ है, एंट्री होगी गेट 1 और गेट 2 से, और गेट 3 से ही आपको एग्जिट करना पड़ेगा। सो ये थी खास इंस्ट्रक्शंस जो इन्होंने दी हुई हैं और मैंने आपको बता दी हैं पूरे डिटेल में, आपको सारी की सारी फॉलो करनी है।
इसके बाद लिखा हुआ है प्रेमिसिबल। फर्स्ट है प्लीज कैरी योर राइटिंग बोर्ड फॉर यूज ड्यूरिंग द एग्जाम। आपको अपना राइटिंग बोर्ड वगैरह वो गत्ता वगैरह लेके जाना है जिसपे आपने एग्जाम को देना है। सेकंड, प्लीज कैरी ओनली पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर एडमिट कार्ड इन द ट्रांसपेरेंट पाउच। मैक्सिमम 12 टू 6 इंच, मतलब 12 बाय 6 इंच का आपको ट्रांसपेरेंट पाउच चाहिए जिसमें आपको पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर एडमिट कार्ड रखना है, वो भी पाउच में रखना है। नो अदर काइंड ऑफ पाउच और कैरी केसेस शैल बी अलाउड। आपको अलग से उसके बैग वगैरह जो ट्रांसपेरेंट नहीं, जिसके आर पार नहीं दिख रहा है, वो आपको यूज नहीं करना है। थर्ड है प्लीज कैरी योर ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल in case you wish need water during the examination. No water or tea stall will be provided in the school premises considering safety. आपको अपनी ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल को यूज करना है। आपको इस तरह की वाटर बोतल को नहीं यूज करना है क्योंकि इसके आर पार दिखाई नहीं दे रहा है, क्या पता आपने इसके अंदर कुछ छिपा रखा हो। ओके सो ये थी सारी इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या था, एक आपको राइटिंग बोर्ड चाहिए अपना, दूसरा आपको एक ट्रांसपेरेंट पाउच में अपनी पेन पेंसिल रबर शार्पनर और एडमिट कार्ड डाल के रखना है। थर्ड है आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल चाहिए। आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि रिकमेंडेड आप करो ना करो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज पार्क, प्लीज पार्क योर व्हीकल इफ एनी in parking area of the market adjacent to the school. Parking near boundary walls of the school shall remain reserved for school staff. आपको जो है अपना, अगर आप व्हीकल वगैरह स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह पे अगर आए हो तो आपको स्कूल की बाहर वाली जो दीवार होती है उसके आसपास नहीं पार्क करना है, क्योंकि वो जगह होगी टीचर्स के लिए और आपको पार्क करना है स्कूल के पास ही एक मार्केट है, वहां पे जाके आपको पार्क करना है। Second is please get your antigen testing done 48 hours before scheduled date and time. आपको अगर चाहो तो आप करवा सकते हो, जैसा कि मैंने कंफर्म किया था अपने फ्रेंड्स के साथ। ये जो टेस्ट करवाना होता है एंटीजन टेस्ट जो भी होता है, ये करवाना बहुत जरूरी है। नहीं, इतना जरूरी नहीं, ये रिकमेंडेड है। आप करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, नहीं करवाना चाहते तो आपकी मर्जी है। थर्ड इज इन द केस यू नीड एनी हेल्प ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ इन द स्कूल प्रेमिसेस प्लीज कॉन्टैक्ट द स्टाफ और प्रोफेसर। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो अपने टीचर्स को बता सकते हैं। ओके, इसको समराइज कर रहा हूं अभी मैं। इसमें दिया हुआ है सबसे जरूरी जो मैंडेटरी है जो आपको करनी है। फर्स्ट इज डबल मास्क, वही 2 मास्क आपको यूज करने हैं और वो मास्क होने चाहिए N95। फेस शील्ड यूज करनी है उसके साथ और एक सैनिटाइजर बॉटल भी यूज करनी है। सेकेंड इज शो प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिशन टिकट और आईडी प्रूफ एंड आईडी प्रूफ। आपको एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी चाहिए और आईडी प्रूफ चाहिए। थर्ड, आरोग्य सेतु ऐप में सेफ मोड आपको चाहिए, कुछ होता होगा सेफ मोड, अभी देख लेंगे हम। फोर्थ इज कैरी ओनली पेन पेंसिल पॉच। पेन पेंसिल पॉच होना चाहिए आपके पास, जो भी मैंने आपको अभी बता दिया है। फिफ्थ इज कैरी राइटिंग बोर्ड वाटर बॉटल इफ रिक्वायर्ड। राइटिंग बोर्ड अगर आपको चाहिए, अगर आप उसी पे करना पसंद करते हैं तो अपना लेके आइए, नहीं तो वहां पे टेबल होता है यार, टेबल पे होते ही आपको टिक्की तो करना होता है, वो उसको गोले ही मारने होते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होता। वहां पे टेबल काफी क्लीन होते हैं, मैंने दिया हुआ है, और बिना ये बोर्ड को कहाँ उठा के फिरते रहेंगे वहां पे। तो आपको अपनी ट्रांसपेरेंट बोतल वगैरह भी चाहिए। सो ये थी कुछ रिक्वायरमेंट्स जिनको मैंने समराइज भी कर दिया, आपको डिटेल में बता भी दिया, और ये सभी की सभी फॉलो करनी पड़ेंगी। क्योंकि मैंने जब अपने दोस्त से पूछा था कि हाँ इसमें से कुछ गलतियां हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि किसी के पास सैनिटाइजर बोतल नहीं थी तो उसको निकाल दिया गया था, किसी के पास मास्क नहीं थे 2 तो निकाल दिया गया था। और आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए बहुत ही स्ट्रिक्टली, क्योंकि आप भी इतनी सारी तैयारी करके जाते हो यार जापानीज पढ़ के, तो जापानीज पढ़ना कोई आसान काम तो नहीं है, ठीक है। अभी किसी को क्या पता कि इतने 1 घंटे के अंदर तुम्हें 50-60 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, मतलब 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। जैसे बैंकिंग का एग्जाम होता है, यूएस वगैरह का एग्जाम होता है, वैसे ही आपको इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम देके पढ़ना होता है। तो कृपया इन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और अगर आपके किसी दोस्त ने नेट टेस्ट का एग्जाम देने जाना है अभी, तो उसको ये वीडियो रिकमेंड करें। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए
मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और ये थी मेरी कुछ इंस्ट्रक्शंस जो मैं फॉलो करने वाला हूँ नेट टेस्ट एग्जाम में अपीयर होने के लिए। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, अगर इनमें से कोई भी आप वॉयलेट करते हो, आप कोई इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हो, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और बिना बताए कर दिया जाएगा। आपको नोटिफिकेशन नहीं दी जाएगी कि आपका ये कमी है या ये कमी है। ये सभी की सेफ्टी के लिए वो बोल रहे हैं कि सबकी सेफ्टी के लिए ऐसा करना पड़ेगा। अभी मेरा एक दोस्त दिल्ली में ही है, तो उससे मैंने पूछा कि यार कैसी कंडीशंस है दिल्ली में। तो उसने बताया कि हाँ नॉर्मल ही है, कुछ ऐसा खास नहीं है, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप आराम से एग्जाम देने जा सकते हैं। सो उसके नीचे आपको ईमेल में आपके एडमिट कार्ड मिल जाएगा, दूसरा आपकी टाइम टेबल मिल जाएगा कि कब आपका एग्जाम होगा, कितने कितने टाइम में पहला एग्जाम होगा, फिर ब्रेक कब होगी, फिर दूसरा एग्जाम लिसनिंग का कब होगा। ये सभी आपकी डिटेल्स जो है ईमेल पे मिल जाएंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें से काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको सच में लगता है कि ये आपकी हेल्प करता है तो उसके साथ जरूर शेयर करें, जो नेट टेस्ट का एग्जाम देने जा रहा है उसकी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि कई बंदों को नहीं पता होता है, वहां पे जाके पता चलता है यार ये चीजें लेके आनी पड़ती थी, वो फिर वो बंदा भी परेशान हो सकता है। उसका पेपर जो एग्जाम उसने इतनी बढ़िया तैयारी कर रखी होगी, वो उसमें मैं नहीं चाहता कि वो एग्जाम ना दे पाए। सो होप कि आप इन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। और खास ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आप अगर घबरा जाते हो एग्जाम से पहले या फिर कुछ एक्साइट हो जाते हो तो आपको उस टाइम पे अपने आप पे अपने इमोशंस पे काबू रखना है। तो आप इसकी तैयारी करके आए, ऐसा ना हो कि आप गेट के बाहर खड़े हैं घबराहट के मारे, आपके 99 से ऊपर हो गया टेम्परेचर, तो आपको स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो आई होप कि आप ये सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना नेट टेस्ट का एग्जाम देने जाओगे। और ऑल द बेस्ट जो मेरे साथ वहाँ पे एग्जाम देने जाएंगे। अगर टाइम मिला तो हम जरूर मिलेंगे, अगर आप मुझसे मिलना चाहोगे तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो में। तब तक के लिए सायनारा।